अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके तमाम पार्ट्स डिटेल में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है जी, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जितनी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इन तमाम को फैक्टराइज करना है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है बुक में। यहाँ पर जो दरमियान वाली वैल्यू है उसकी जगह पर लिख दो -7x² y²। अगर तो आपकी बुक में ये है तो ठीक है, अदरवाइज अपनी बुक में इस सवाल को चेंज कर लो। तो अब 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। 4.2 का पहला क्वेश्चन हो गया जी हमारे पास 4x की 4 प्लस 9y की 4। तो यहाँ पर अब देख लो, फैक्टराइजेशन का पहला अमल होता है कि इसमें से कुछ कॉमन ले लें। तो ये दो ऐसे नंबर हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2x² का स्क्वायर, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, x² का स्क्वायर लेंगे तो ये पावर जरब होकर दोबारा 4 बन जाएंगी। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया 3y² का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है, 3 आप लोगों ने लिखना है 3y का स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास y की 4 आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास सवाल है, सवाल में मिस्टेक हुई है, वो है जी 81y की 4। तो यहाँ पर 9 जो था वो ठीक था, 9 को स्क्वायर बनाएंगे तो 81 बन जाएगा। यहाँ पर मैंने सवाल गलत लिखा हुआ था। अब यहाँ पर देखो लो, फार्मूला कंप्लीट हमने बनाना है a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस का 2ab। क्योंकि हमारे पास a² प्लस b² है तो साथ में 2ab होना चाहिए, प्लस में या माइनस में, तो वो नहीं है। जब अपनी तरफ से वैल्यू कोई लेकर आ रहे हैं तो उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, मतलब जमा भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देख लो a² जमा b² प्लस 2 जो है ये फार्मूले का, उसके बाद ये a वाली वैल्यू आ गई, इसी तरह से ये b वाली वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से इसको -2ab में लिखना है। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारा फार्मूला बन गया a जमा b का स्क्वायर। a यहाँ पर है 2x का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर है 9y का स्क्वायर, तो इस होल का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 को 2 से जरब दी 4, फिर 4 को 9 से जरब दी 36, x² और y² साथ में एज इट इज आ गया। अब ये कंप्लीट a का स्क्वायर बन गया समझ लो, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 6, 36 को 6 का स्क्वायर, x² को x और y² को y और होल का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर देख लो, ये सारी वैल्यू a समझ लो, ये समझ लो b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, रिवाइज करो अपने माइंड में लेकर आओ, वो होता है a प्लस b। ये सारी वैल्यू आ गई a की, फिर प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई b की। ये देख लो 2x² प्लस 9y का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको तरतीब थोड़ी दे दी है, ये बाद में आ गया, फिर माइनस b। इसी तरह से ये वाली वैल्यू हमारे पास a और ये प्लस b आ गया। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो 2x² प्लस 9y², क्योंकि ये सारी वैल्यू a की, फिर प्लस b हमारे पास क्या है 6xy, और इसी तरह से a हमारे पास ये सारी वैल्यू 2x² प्लस 9y², फिर माइनस और b वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 6xy। तो ये इसका आ गया आंसर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है जी, a की 4 प्लस 64 a b की 4। तो इसको हमने a की 4 है तो a² का स्क्वायर लिख दिया, और इसी तरह से इसको हमने लिख दिया 8b का स्क्वायर और स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, b² का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह से प्लस में 2ab और माइनस में 2ab अपनी तरफ से लेकर आएंगे। तो ये वाली दो वैल्यूज एज इट इज आ गई, +2 ये हमारे पास a और ये हमारे पास b। इसी तरह से -2ab आ जाएगा, ये सारा फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 8b का स्क्वायर, क्योंकि ये देख लो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होगा a प्लस b। a यहाँ पर है a² और b यहाँ पर है 8b का स्क्वायर, और इस होल का आ जाएगा स्क्वायर। फिर ये -2 को 8 से जरब दी 16 और a² b² यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज।
नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है। तो स्क्वायर बनाने से फिर फार्मूला ओपन करने से इसको सोल्व करेंगे। तो ये देख लो जी, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज माइनस इसको हमने लिख दिया 4ab होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये देख लो हमारे पास बन गई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो तरतीब से लिख दो ये सारी वैल्यू ए की फिर माइनस बी की। तो क्योंकि ये वाली माइनस में लिखनी है दरमियान में लिख दी, फिर ये वाली सारी वैल्यू ए की और इसी तरह से प्लस ये वाली लिखनी है तो ये आ गई। आप लोग तरतीब अपनी इसी तरीके से लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पार्ट 2 का भी जवाब आ गया। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों ने इसको लाजमन समझते जाना। कहीं से अगर आप लोगों की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। x की 4 प्लस 4x की 4 प्लस 16 क्या करना है, x की 4 है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे, 16 को 4 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, अपनी तरफ से प्लस का 2a और माइनस का 2ab लेकर आएंगे, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, माइनस का 2ab जमा का 2ab और जमा का 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा a जमा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, a जमा b का स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 4 8x स्क्वायर एज इट इज और ये वाला लास्ट वाला जमा का 4x स्क्वायर एज इट इज। अब ये माइनस 8 जमा 4 तो माइनस 4x स्क्वायर, ये पूरी बन गई a का स्क्वायर, इसको अब बनाना है b का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर होल का आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b। तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस 2x और इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इस तरह लिख दो तब भी ठीक है और ये लिख दो तो तब भी ठीक है, इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट दिया हुआ है जी x की 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। x की 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर लिख दो, ये वाला माइनस 14 एक्स स्क्वायर एज इट इज, फार्मूला यही लगाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर है तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं तो वो हमने लिख दिया और लास्ट में माइनस 14 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये देख लो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab क्या होगा, a जमा b का स्क्वायर, a यहाँ पर है x स्क्वायर और b है 1 और इसी तरह से माइनस 2 एकम 2 और x स्क्वायर और लास्ट वाला माइनस 14 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। माइनस का 14 माइनस का 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब ये कंप्लीट वैल्यू a का स्क्वायर है तो इसको हमने b का स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे 4x का स्क्वायर बना देंगे। अब ये देख लो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b। a वाली वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस b क्या है हमारे पास 4x। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, a हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस b हमारे पास क्या है 4x। तो इस तरतीब में लिख दें तब भी ठीक है, अदरवाइज ये वाला लिख दो कि जवाब तब भी ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जी x की 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की 4। तो अब देख लो 4 वाले जो दो हैं उनको a स्क्वायर बना दो और b स्क्वायर बना दो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और इसको 3y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देख लो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर है तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab अपनी तरफ से लेकर आएंगे तो वही फार्मूला हमने लिख दिया, ये वैल्यूज आ गई और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देख लो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab क्या हो जाएगा a जमा b का स्क्वायर, a यहाँ पर है एक्स स्क्वायर b यहाँ पर है 3y का स्क्वायर तो इन दोनों का होल का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 2 ज़रब 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख लो माइनस 30 माइनस 6 माइनस का 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और ये वाला एज इट इज। अब ये कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर में है, इस वैल्यू को भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 36 को हम लिख सकते हैं 6x और y इस होल का स्क्वायर। तो अब ये देख लो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा a प्लस b और a माइनस b। तरतीब से लिखो आपकी मर्जी, अदरवाइज डायरेक्ट ये जो जवाब है इस तरह भी लिख सकते हो क्योंकि ये a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर फिर प्लस b हमारे पास क्या है 6xy। इसी तरह से a हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर फिर माइनस b हमारे पास क्या है 6xy। तो ये इसका जवाब आ गया।
फिर इस तरह से लास्ट पार्ट रह गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास x की 4 माइनस 7x² y² प्लस y की 4। ये देख लो 4 वाली जो दो हैं उनको हमने फ्रंट पर स्केयर बना लेना है और ये वाली एज इट इज आ जाएगी। स्केयर का स्केयर, इसको भी स्केयर का स्केयर। अब ए स्केयर जमा बी स्केयर है तो अपनी तरफ से प्लस का 2ab और माइनस का 2ab लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास देख लो ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2 ए हमारे पास एक्स स्केयर है, बी है वाई स्केयर। इसी तरह से सेम इसको माइनस में भी लेकर आना है। तो अगर इसको माइनस बनाना है तो अगला प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस 7x² y² जो है एज इट इज आ गया। तो ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab क्या होगा, ए जमा बी का स्केयर। ए यहाँ पर है एक्स स्केयर और बी है वाई का स्केयर। और इसी तरह से -2x² y² और -7x² y² एज इट इज आ गया। -7 -2 -9 हो जाएगा। कंप्लीट स्केयर है, इसको भी स्केयर बनाओ। तो 9 को 3x और y और होल का स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ए वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर प्लस b क्या है हमारे पास 3xy। शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास अब देख लो ए क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर माइनस बी क्या है हमारे पास 3xy। तो ये इसका जवाब आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। हर एक स्टेप जो है वो आप लोगों को समझा दिया बहुत आसान मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आप लोगों को समझाई है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।